हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो अलर्ट इंडिया में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट। कितने टाइप के क्रिप्टो एसेट्स होते हैं। तो जनरली लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस चीज को समझने के लिए। तो ने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इसको समझाया जाए। तो अगर आप देखोगे ना, क्वाइन और टोकन में डिफरेंस होता है। क्वाइन किसको बोलते हैं? क्वाइन उसको बोलते हैं जो जिनका खुद का ब्लॉकचेन होता है और उस पे वो रन होता है। मीन्स कि इथीरियम का खुद का ब्लॉकचेन है और ईथर पे ही इथीरियम की ट्रांजेक्शन होती है। तो उसको हम बोलते हैं कॉइन। और टोकन हम बोलते हैं, जैसे कि आप कोई भी एनएफटी उठा लीजिए, उनका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता। मोस्टली का तो ब्लॉकचेन नहीं होता, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कि खुद का कोई ब्लॉकचेन बना के उस पे एनएफटी बना रहे हैं। तो उसको टोकन बोलते हैं। जैसे कोई आप एक्सचेंज का ही टोकन उठा लीजिए, एफटीटी उठा लीजिए। एफटीटी का कोई अब तक ब्लॉकचेन नहीं है खुद का। या कोई आप केयू कॉइन का उठा लीजिए, उसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। वो जनरली क्या होता है ना, इथेरियम पे ही चलता है। अब जैसे यूनिस्वैप ले लीजिए, उसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, वो ईथर पे ही रन करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के करेंसी के बारे में। वो मैं अभी आप एक पेज पे ले चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखिए, एक सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन आज की डेट में इस नजर से नहीं देखा जाता कि उसकी ट्रांजैक्शन, उसका यूज केस ट्रांजैक्शन है। वैसे पहले तो हम ऐसे ही देखते थे कि चलो एक किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले जैसे फिएट करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, वही एक चीज है इसका यूज केस। लेकिन आजकल क्या देखते हैं लोग कि अ, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है इसकी। अगर आज हम खरीदते हैं, जैसे हम गोल्ड को खरीदते हैं और घर में रखते हैं, उसी तरीके से लोग आजकल बिटकॉइन को खरीदते हैं और घर में रखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो मेन तो आजकल ये हो गया, क्योंकि ये चीज आजकल और डेटेड हो गई है। जैसे यूज टू पे फॉर गुड्स सर्विस एंड बिल। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन मैं खरीद रहा हूँ किसी बिल की पेमेंट करने के लिए या किसी गुड्स या सर्विस के बदले में उसकी पेमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन जैसा मैंने समझाया, खुद का ही ब्लॉकचेन हो और उसके ऊपर जो कॉइन होता है उसको हम कॉइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ईथर है, ईथर का खुद का ब्लॉकचेन, तो हम उसको कॉइन बोलते हैं। बस ये ब्लॉकचेन बेस्ड जितने भी है ना, उसको हम कॉइन बोलते हैं। और उसके एग्जांपल हैं, जैसे आप ईथर ले लीजिए, ट्रॉन ले लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, या कोई ईओएस ले लीजिए, या आजकल सोलाना है, या फिर अपना डॉट है। जिनका खुद का ब्लॉकचेन है उसको हम कॉइन बोलते हैं और उसको ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो बोलते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेसी कॉइन के बारे में। तो एक मोनेरो है। प्राइवेसी कॉइन होता क्या है, पहले ये समझिए। प्राइवेसी कॉइन ये होता है, जैसे हम ईथर पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका हैश जनरेट होता है और उसमें सारा समझ में आता है कि किस बंदे ने ट्रांजेक्शन करी है। लेकिन इसमें हाइड होती है ट्रांजेक्शन, इसलिए इसको प्राइवेसी कॉइन बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन के बारे में। स्टेबल कॉइन वैसा ही होता है जैसे अपना फिएट करेंसी होती है। तो जैसे आप यूएसडीटी देखते होंगे, थर्ड या फोर्थ नंबर पे होगा अभी कॉइन मार्केट कैप पे। तो उसकी प्राइस आप सेम ही देखते होंगे, वन इक्वल टू $1। इससे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। ज्यादा ज्यादा अगर इंडियन रुपीज में जाओगे तो 60, 65, 70, 80, 85, बस इसी रेंज में हमेशा प्राइस इसका रहता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी टोकन की। यूटिलिटी टोकन में क्या होता है कि कोई भी जैसे डी एप्स बनता है ना, डी एप्स बनते हैं या कुछ और बनता है, उसको हेल्प करने के लिए जो टोकन होते हैं ना, उसको यूटिलिटी टोकन बोलते हैं। जैसे आप ईथर का ले लीजिए एग्जांपल। यूनिस्वैप बन रहा है, तो यूनिस्वैप पे क्या होता है कि यूनिस्वैप बना ही है ऐसे कि उसमें ईथर की गैस फीस लगती है। तो ईथर की जरूरत पड़ी, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी टोकन। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी कॉइन्स। सिक्योरिटी कॉइन्स वो होते हैं जैसे क्राउड फंडिंग होती है ना, तो अगर ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए क्राउड फंडिंग करनी हो, तो हम सिक्योरिटी टोकन का यूज करते हैं। फिर हम चलते हैं एनएफटी के बारे में। एनएफटी की हम बात करें तो एनएफटी क्या है? बेसिकली कोई भी आपका असेट है,
उसको आप अपना एक नाम देना चाहते हो कि ये मेरा है। अ क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग यूनिक एंड नॉट म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे आजकल देखते होंगे कि जितने भी एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं वो अपना एनएफटी बना रहे हैं क्योंकि उसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर मान लो मेरी कोई फोटो है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टोकन है और ये मेरी फोटो है, तो मैं उसमें एक टोकन अटैच कर दूंगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरी फोटो और ये उसकी एक वैल्यू है। आज की डेट में यही चल रहा है, एनएफटी लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं। आपने देखा होगा क्रिप्टो पंक्स वगैरह लोग बनाते हैं और उसको बेचते हैं क्योंकि वो उसी से रिलेट करता है, जैसे उसी की ओनरशिप होती है। फिर हम बात करते हैं डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है कि इसमें जैसे सेंट्रलाइज बैंक होते हैं ना, कि अगर आप किसी को आपको लोन लेना है तो आपको जाना पड़ेगा बैंक के पास, या आपको एफडी करानी है तो जाना पड़ेगा बैंक के पास। लेकिन क्या होता है डीफाई में, ये ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। इसमें सेंट्रलाइज बैंक की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे मेरे को स्टेक करना है तो मैं जाऊंगा अपना टोकन स्टेक कर दूंगा और मेरे को इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें ना तो मेरे को बैंक की जरूरत पड़ी ना किसी चीज की जरूरत पड़ी। तो डीफाई का मेन यही है कि बीच से बैंक हट गया, मेरे और जो डीफाई है और डीफाई में और दूसरी पार्टी है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। फिर हम बात करते हैं आजकल क्या चल रहा है, वेब 3। वेब 3 के टोकन ही अलग ही हैं। और फिर एक और कैटेगरीज है वेब 3 के अलावा, मेटावर्स, जो कि इसमें नहीं है। तो वो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने समझा भी रखा प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। और फिर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो या कुछ लगा हो कि मैंने सीखा है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।